नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे तोमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली भणिदम् इन्दसदवन्द्याणं तिहुवणहिद विशद्वकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणम्। पंचास्तिकाय ग्रंथ, जिसकी सामान्य विषय वस्तु को आधार में लेकर हम इसके शुरुआती प्रकरणों पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। दोपहर में हमने ये समझने का प्रयास किया कि कैसे ज्ञेय में से उपादेय तत्व तक पहुँचने की एक परिपाटी होती है, समग्र में से प्रयोजनभूत तक जाना, यही हमें आगम सिखाता है और जिन शासन की यही पद्धति है। समग्रता के साथ सम्यक प्रकार से पहले तो वस्तु को जानो, उसका निर्णय करो, क्योंकि वस्तु के स्वभाव को यदि नहीं समझोगे तो जो वास्तविक स्वभावगत धर्म है, ये अपने यहाँ चल रहा है कि कहीं और से आ रहा है, जो अपना स्वभावगत धर्म है उसकी उपलब्धि कर पाना अत्यंत दूभर है। और यही आगम और अध्यात्म की सुंदर शैली है। आगम हमें नज़ारे दिखाता है और अध्यात्म हमें नज़रिया सिखाता है। समझ में आया? आगम में क्या होता है, आपको नज़ारे कैसे हैं, द्रव्य कैसे हैं, तत्व कैसे हैं, पदार्थ कैसे हैं, पंचास्तिकाय कैसे हैं, तो आप देख लो। लेकिन इन सबको देखकर जानकर करना क्या है, तो आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए, आपकी दृष्टि कहाँ होना चाहिए, उस प्रयोजन की सिद्धि कैसे करना चाहिए, यहाँ हमें कौन लेकर जाता है? अध्यात्म। तो देखो, जब हम आगम में किसी भी वस्तु को समझ रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है पहले उस वस्तु के अस्तित्व को सिद्ध करना। और उस अस्तित्व का ही एक दार्शनिक नाम है, जो कि प्रायः समस्त दर्शन शास्त्र की अवधारणाओं में उसके ऊपर गहन और गंभीर विचार किया गया है, और उसे कहते हैं सत्ता। समझ में आया ना? और ये सत्ता की दीवानगी कुछ ऐसी है कि आज भी उस सत्ता के लिए तकरारें हो जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। सारी जंग कुर्सी के लिए है, क्योंकि कुर्सी ही सत्ता बन पड़ी है। लेकिन ये सत्ता आज का विषय नहीं है। ये सत्ता की लड़ाइयाँ दर्शन शास्त्र के जगत में, समझ लो, जब से ये पूरी दार्शनिक विवेचनाएं हैं तब से ही सत्ता की लड़ाई चल रही है, और हर कोई अपने अपने तरह से सत्ता को प्ररूपित कर रहा है। दर्शन शास्त्र की 3 शाखाएं होती हैं मूलभूत। कौन कौन सी? आप सब लोगों की कोर्स में ये भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन वगैरह रहे हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक भारतीय दर्शन थोड़ा अभी है।
पाश्चात्य दर्शन। तो वो दर्शन शास्त्र की 3 ही मूल शाखाएं होती हैं, पढ़ी होंगी ना आपने। एक होती है ज्ञान मीमांसा, एक होती है तत्व मीमांसा, और एक होती है मूल्य मीमांसा। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा, मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा, और एक्सियोलॉजी मतलब मूल्य मीमांसा। ये 3 चीज़ें ही हैं और ये दुनिया के सब दर्शनों में मिलेगी। चाहे आप भारतीय दर्शन देखो, चाहे अरस्तु सुकरात को पढ़ने जाओ, चाहे आप बौद्ध दर्शन को देखो, चाहे जरथुस्त्र दर्शन में जाओ, जरथुस्त्र होते हैं ना, पारसी में जाओ, ईसाई में जाओ, कहीं भी चले जाओ, ताओवाद में चले जाओ, कन्फ्यूशियस में चले जाओ, चाइना में जाओ, जापान में चले जाओ, सब जगह बस ये 3 ही चीज़ों पे मंत्रणा की गई है। आपको नाम सुनने में कठिन लग रहे होंगे, क्योंकि ये दार्शनिक लोग नाम कठिन कठिन रखते हैं, बात सरल ही करते हैं। लेकिन यदि नाम भी सरल हो जाए तो हम उसको महत्व नहीं देते ना। कई लोगों को लगता है थोड़े से कठिन चर्चा होना चाहिए, भले प्रयोजन कोई सिद्ध ना करो, है ना, चर्चा गूढ़ होना चाहिए, चर्चा गंभीर होना चाहिए। तो ये पागलपन दार्शनिक जगत में बहुत पहले से रहा है, इसलिए वो नाम इतने कठिन कठिन देते हैं। क्या होता है इनका मतलब? देखो, जब आप इस प्रश्न की तलाश कर रहे हो मैं कौन हूं, तो उस मैं कौन हूं के प्रश्न का जवाब देती है ज्ञान मीमांसा। समझ में आया? जब आप इस प्रश्न का विमर्श कर रहे हो संसार क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर देती है तत्व मीमांसा। और अब मैं कौन हूं और संसार क्या है ये जान लिया, तो अगला प्रश्न क्या होना चाहिए? अब करें क्या? हम जान गए भैया, हम संसार को भी जान गए और हम अपने को भी जान गए, अब करें क्या? ये करें क्या का उत्तर देती है मूल्य मीमांसा। समझ में आया? बस यही नाम है 3, जिनके कठिन कठिन नाम एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स और एक्सियोलॉजी रख दिए गए हैं। देखो, इसे अपने यहाँ घटाता हूं। आचार्य कुंदकुंद ने प्रवचन सार इसी दार्शनिक शैली में लिखा है। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, है कि नहीं? तो ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में क्या विमर्श हो रहा है? ज्ञान क्या है, सुख क्या है, क्या सुख नहीं है, क्या ज्ञान नहीं है, मैं अपने आप को कहाँ तलाशूं, वो कौन सा स्थल है जिस लक्षण से मैं अपने शुद्धात्मा रूपी लक्ष्य की प्राप्ति कर पाऊं। तो ये सारी प्ररूपणा आपको कहाँ मिलेगी? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। और फिर उसके बाद दुनिया के बारे में जब चर्चाएं होती हैं कि भैया सत्ता क्या है, महासत्ता क्या है, आवांतर सत्ता क्या है, द्रव्य क्या, गुण क्या, उत्पाद क्या, व्यय क्या, ध्रुव्य क्या, ये सारी चर्चाएं कहाँ मिलेंगी? है ना, धर्म क्या, अधर्म क्या, आकाश क्या, काल क्या, ये चर्चा कहाँ मिलेगी? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन मतलब संसार क्या है। अब जान गए ना संसार क्या है और मैं कौन हूं, जान गए ना, तो अगला प्रश्न क्या होगा? क्या होगा? अब करें क्या? तो उसके लिए क्या निकला फिर? अब करेंगे, जान गए ना, ज्ञान ज्ञेय को समझ गए ना, अब ज्ञान ज्ञेय की सम्यक श्रद्धान होने के बाद भेद ज्ञान जागृत हो गए हैं ना, तो अब करें क्या? तो वो शिष्य फिर से पहुंच गया आचार्य के पास। चलो भैया आचार्य महाराज, हे आचार्य महाराज, हमें आ गया समझ में, मैं कौन हूं, संसार क्या समझ में आ गया? तो आचार्य कहते हैं आओ इधर, आ गया समझ में? कहले हाँ आ गया। तो सुनो, एवं पड़मीय सिद्धे, है ना, पुणो पुणो क्या कहते हैं, जिणवर बसहे पुणो पुणो समणे। तो अब करें क्या? कहते पड़िवज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। तो क्या करें? सामण्य अंगीकार करो, और क्या करें? यदि दुखों से छूटना, ये काय के लिए सीख रहे थे? कोई डॉक्टर बनना था, पीएचडी करना था, हैं, दूसरों को प्रवचन सुनाना था, दूसरों के सामने अपनी कोई प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी करना था, अपना कोई वाद, अपना कोई इज्म होता है ना वाद, जैसे कि लेनिनवाद, मार्क्सवाद, तो ऐसे कोई अपना वाद प्ररूपित करना था। ये ज्ञान और ज्ञेय को जानकर क्या करना था? हमारे ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन क्यों किया गया? यदि दुनिया की सम्यक समझ हो गई है, सत्ता को समझ गए हो, क्योंकि मूल कहां से निकला था? सत्ता से। सत्ता अस्तित्व सिद्ध किए बगैर आप किसी पर बात नहीं कर सकते। कैसी होती है वो सत्ता? अब सत्ता का सही स्वरूप यदि समझ में आ गया है और उस महासत्ता से तुम अवान्तर सत्ता तक आ गए हो,
आवांतर सत्ता के अंतिम सिरे पर पहुंच गए हो, सादृश्य अस्तित्व से स्वरूप अस्तित्व तक पहुंच गए हो, तो अब क्या करें? पड़ी वज्जदु सामंडम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। सादृश्य अस्तित्व को जानो ही इसलिए कि स्वरूप अस्तित्व तक पहुंच सको। अब ये बोलो, ये फिर कठिन कठिन शब्द हो गए क्या? ये है क्या अच्छी उधेड़बन है, एक शब्द से पीछा नहीं छूटता दूसरा आ जाता है। क्या होता है ये सादृश्य अस्तित्व, क्या होता है ये स्वरूप अस्तित्व? बस जिसका आप विधान कर रहे हो ना, वो यही सब बता रहा है आपको। देखो, आपको एक वानगी देते हैं। अभी चूंकि हमारे सामने पंचास्ति का ग्रंथ रखा है, तो गाथा की स्थापना भी इसी ग्रंथ की होना चाहिए ना। जैसे भगवान की स्थापना हम करते हैं कि नहीं पूजा करने से पहले, तो ऐसे ही इस प्ररूपणा की स्थापना करने के लिए गाथा को स्थापित करते हैं। निकालिए भाई, 8 नंबर की गाथा निकल जाएगी, पीछे होगा चालू, यदि हो सकता है तो देखो। 8 नंबर की गाथा निकालो। निकल गई? 8 ही नंबर की निकली है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखो कहाँ से पूरी चर्चा आगे बढ़ती है। ऐसी गाथाएं हैं, ये मंत्र हैं। अब मैं क्या बताऊं, लमोकार मंत्र से कतई कम नहीं है है ना। लमोकार मंत्र जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना, ये गाथाएं भी उनसे कतई किंचित भी कम नहीं है। ये गाथाएं ऐसी गाथाएं हैं। देखो सुनो अभी गाथा, एक ऐसा ही मंत्र। सत्ता सव्वपयत्था सविस्सरुवा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुभत्ता सप्पड़ी वक्खा हवदी एका। सत्ता किसे कहते हैं? देखो सत्ता की शुरुआत हो रही है। क्या है सत्ता? देखो अब आचार्य कुंद कुंद, अरे आचार्य कुंद कुंद ना होते तो पता नहीं चलता, इतने गहन गंभीर गूढ़ विषयों के बारे में पता ही नहीं चलता। समझ में आया? आज आपको जो कुछ भी भेद विज्ञान परक आध्यात्मिक दार्शनिक गहरी विवेचनाएं मिल रही हैं, उसके सब के मूल में आचार्य कुंद कुंद का प्ररूपित साहित्य है। यही वजह है कि हम गौतम गणधर के बाद उनको याद करते हैं, है ना। ऐसा ही नहीं है। कौन बताता सत्ता किसे कहते हैं आप? हाँ, अभी अभी इससे समझते हैं ना अपन। हाँ, वो तो होता ही है ना। अस्तित्व को सत्ता, क्या है अस्तित्व? देखो महासत्ता से आवांतर सत्ता की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। सत्ता सब पयत्था, जो सब पदार्थों में पाई जाती है, सब पयत्था, वो क्या है? सत्ता। बोलो, यदि एक इतनी सी बात को आप स्वीकार कर लो तो हटाने मिटाने जुटाने, हमारे पंडित जी साहब गुरु जी बैठे हैं, हमारे हेमचंद जी पंडित जी साहब, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं प्रवचन सार की विषय वस्तु आपको समझ में आ जाए तो आपके दिमाग से ये फितूर निकल जाएगा हटाने मिटाने जुटाने का। समझ में आया? आप इतनी सी बात, सत्ता सब पयत्था, आप जान जाओ ये चीज, सब पदार्थ सत हैं। अब बोलो अपने दिमाग में कितनी जीवन भर कितनी खींचतान और उधेड़बुन चलती है। इसको बनाए रखें, इसको चले जाने दें, इसको थोड़ी देर टिकाए रखें, है ना, इसको हटा दें मिटा दें जुटा दें। ये हमारे चेहरे पे झुर्रियां ना पड़े, हमारे बाल सफ़ेद ना हो, ये सब हमारे विकल्प हैं कि नहीं। हम कभी मरे नहीं, हम हमेशा स्वस्थ बने रहें, हमारी निरोगी काया बनी रहे। ये क्या है? हम मूल द्रव्य के असतपने की भ्रांतियों से भरे पड़े हैं और हमें लगता है कि ये बदलती हुई पर्यायों में शायद हम भी चले जाएंगे, हमारा भी नाश हो जाएगा। कहते हैं तनाव मत लो, किसी तरह के किसी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने पदार्थ हैं सब कैसे हैं? सब सत्ताशील है, सब सत्ता सब पयत्था। और कैसी है सत्ता? सविस्वरूपा। सविस्वरूपा मतलब विश्व रूप है। ये विश्व रूप कौन सी सत्ता है? महासत्ता। समझ में आया ना? सविस्वरूपा। बोलो किसने बनाया है ये 3 लोक को? 343 घनराजू का ये जो पूरा लोक है, आलोक को, द्रव्य 6 द्रव्यों को, कौन से द्रव्य को किसने बनाया? जीव को, पुद्गल को, धर्म को, अधर्म को, आकाश को, काल को। कोई सा द्रव्य तो कभी चला जाएगा ना। हमें इस बात के तनाव हैं, भ्रांतियां हैं कि कहीं ये ना चला जाए, कहीं ये ना मिट जाए, कहीं वो मेरे से दूर ना हो जाए, वो ना रूठ जाए। कितनी चिंताएं, कितने तनाव हैं। एक बार इस सत्ता की स्वीकृति करो। सत्ता सब पयत्था। और कैसी है? सविस्वरूपा।
और कैसी है, अनंत पज्जाया। हर एक पर्याय भी अपनी अपनी क्या कहते हैं, स्व समय की सत है। ये सत्ता उसमें भी पसरी पड़ी है। हमें पर्यायों को लेकर भी ये तनाव है ना कि किसी, चलो द्रव्य का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन पर्यायों को तो बदला जा सकता है कि नहीं। आगे बहुत गाथाएं हैं ऐसी, भाव का कभी अभाव नहीं होगा, अभाव का कभी भाव नहीं होगा, ऐसी बहुत सारी गाथाएं आगे आएंगी। हम उन सब पर बात नहीं कर पाएंगे। आपने विधान में वो सारी चर्चाएं की होंगी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, लेकिन थोड़ा सा ठहर कर विचार करने की जरूरत है। क्या है ना कि आज दौड़ने और भागने की शिक्षाएं तो बहुत हैं, लेकिन थमने के लिए किसी के पास अवकाश नहीं है। आजकल तो अपन प्रवचन भी रील में और शॉर्ट्स में सुनना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए बढ़िया पंडितों की भी रीलें वायरल करो, और बस जितनी देर वो रील में उसने बात कह दी ना, बस उतने में ही अपना पूरा तत्व ज्ञान हो गया। और आजकल तो चैनल के नाम भी लिखे जाते हैं, तत्व ज्ञान इन शॉर्ट। जबकि भैया ज्ञान का लक्षण है धीरोदात्त। जिसके अंदर धीरता ना हो और उदात्तता ना हो, वो व्यक्ति क्या भेद ज्ञान तक पहुंच पाएगा। ये बड़ा इत्मीनान का काम है, इसे कला कहते हैं, भेद ज्ञान को कला कहते हैं। और कला एक अत्यंत धैर्य मांगती है। अब आपको क्या बताएं, ये जो संगीतकार होते हैं बजाने वाले, ये पहले जब अभ्यास करते हैं तो कई महीनों तक धा धिन इतना ही करते रहते हैं। अभी सुनने वाला बोर हो जाए, वो धा दिन सुनता सुनता। समझ में आया। ये आपके मंदिर की नक्काशियां दिख रही ना, ये जो चक्र खुदे हुए हैं, ये सब जब ये मंदिर बन रहा होगा ना, तो इसे बनाने वाला धीरे धीरे ऐसे करता रहता हो, करता। और सुबह से शाम तक में एक चक्र नहीं निकाल पाता था वो। ये जो चक्र आपको दिख गया है, इतना धैर्य हो तो कला में निरंतरता होती है। और जिनको शॉर्ट्स और रील में ही पूरा का पूरा प्रवचन सुन लेना हो, वे क्या भेद ज्ञान की निपुणता को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो ज्ञान धीरोदात्त ही नहीं है। और धीरोदात्त ज्ञान की वंदना की है मंगलाचरण में अमृत चंद्राचार्य ने कदम कदम पर। तो अभी धीरता ही नहीं है यहाँ पर, तो सब चीज़ बड़े फास्ट एंड फॉरवर्ड मूड में चाहिए। तो बड़े ठहर कर, रुक कर, इत्मीनान से एक एक चीज़ों पर विचार करने जैसी चीज़ें हैं। अब हमारे दिल में, दिमाग में कैसी छटपटाहट है कि चलो ठीक है, द्रव्य में तो परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन पर्यायों में तो कर सकता हूं कि नहीं। तो कहते हैं मत करो तनाव, पर्यायों को भी, होने योग्य पर्याय को तुम पहले अपने नियत समय से पूर्व हटा नहीं सकते, और किसी होने योग्य पर्याय को समय से पहले ला नहीं सकते। उन अपनी, यदि द्रव्य सत है, हमारे छोटे दादा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर भारिल जी, हुकुमचंद जी भारिल साहब ने अपनी क्रमबद्ध पर्याय में लिखा, यदि द्रव्य सत है तो पर्याय सती है। और पुराण उठाकर देख लो कि सती का चीर हरण करने वालों के साथ बाद में क्या हुआ है। अंजना, सीता, या जो भी रही हो, है ना, द्रौपदी, या जो जो भी सतियां रही हो, उन सबके देख लो, उनके साथ गलत बर्ताव करने वालों के साथ क्या हुआ है। ऐसे ही पर्याय के स्व समय के सतपने को अस्वीकार करके उसे हटाने, मिटाने, जुटाने की सारी कोशिशें, जैसे पुराणों में ऐसे विलेन जो रहे ना, पुराण के जो विलेन, कुपुरुष, एक महापुरुष हो गया और दूसरा महापुरुष के अगेंस्ट में जो विलेन है, उनकी क्या गति हुई है बाद में, कोई नरक में गया, कोई किसी महापुरुष के द्वारा मारा गया। ऐसे ही इस सती से छेड़खानी करने वालों की सजाएं भी तय हैं। तो कहते हैं ये यदि सत्ता का प्रवाह फैलाना है तो ये सत्ता अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि कैसी है, महसूस करो, सत्ता सब पयत्था सविस्रूवा, और कैसी है, अनंत पज्जाया। ये पर्यायों में पसरी हुई है। कहते हैं पर्यायों को कौन अपने से निबद्ध किया हुआ है, किससे वो अनुस्यूत है। आगे जाके मतलब प्रवचन सार ग्रंथ की 99, 100 और 101 नंबर की गाथाएं, जिस पर गुरुदेव श्री के अलग से व्याख्यान प्रकाशित हुए। क्या नाम है उसका, शायद पदार्थ विज्ञान है ना, इस नाम से वो प्रवचन प्रकाशित हुए। वो देखिएगा, बड़े सूक्ष्म, बड़ी गंभीर उसमें चर्चा है पदार्थ विज्ञान में। वहां एक शब्द आता है, कहते हैं कि अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम है इन पर्यायों का। तो ये अनुस्यूत क्या है उन पर्यायों में, कौन है। ये मोतियों का माला हो और उस मोतियों की माला में कौन अनुस्यूत है, धागा है ना, तो वो जैसे मोतियों की माला की सत्ता कैसे है, कौन है।
अच्छा, प्रत्येक मोती की अपनी स्वतंत्र सत्ता है कि नहीं वहां पर, उनका अपना नियत क्रम है कि नहीं वहां पर, और वो नियत क्रम किसी अनुस्यूति से रचित है, तो वो अनुस्यूति से रचित प्रवाह क्रम ऐसे ही पर्यायों में पसरी हुई अनुस्यूति क्या है, उसका नाम क्या है, सत्ता। एक शब्द ऐसा है उसे हमने इतनी बार सुन लिया कि हमें उसका भाव भाषण ही नहीं होता है। एक शब्द ऐसा है, मालूम है क्या नाम है उसका, अनादि अनंत। अब इतनी बार सुन लिया हमने कि उसका अर्थ ही चला गया है ना। मैं कौन हूं? जब मैं अहम एक को खलु शुद्धो ये चर्चा करते हैं ना 73 नंबर की गाथा में समय सार में, तो उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य अहम की चर्चा कैसे करते हैं, अहम अयम आत्मा प्रत्यक्षम अनाद्य अनंत। क्या किस बात का निर्णय करवा रहे हैं, अहम मतलब क्या, और इस अहम की जो हमारी अभी की अनुभूतियां हैं, उस अहम की अनुभूति में अनाद्य अनंत नहीं है। एक अनाद्य अनंत के श्रद्धान में आपकी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल निकल जाएगी। क्या है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल? तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाशमान। अब बोलो अनादि अनंत का श्रद्धान करो, बोलो निकलेगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखो सब ठहर के बड़े इत्मीनान से जिनवाणी के शब्दों पर ठहरना पड़ेगा। अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि अब चलो अगला प्रवचन कौन सा, फिर अगला प्रवचन में कोई नया विषय होना चाहिए, अगले प्रवचन में कुछ और नई बात, फिर और नई बात, तो रुकोगे कब? जो व्यक्ति तत्व ज्ञान करने में रुकने के लिए तैयार नहीं हो, वो सादी अनंत काल के लिए सिद्ध सलाह में कैसे रुकेगा? बोलो। जो अभी यहां पर रुकने के लिए तैयार नहीं है, जिसे यहां रुकने से नफरत है, यहां ठहरने से, तत्व निर्णय में, विचार में ठहरने से जिसको कंटाला आता हो, उस व्यक्ति को सिद्ध शिला में वो मोक्ष तत्व का उसे सम्यक श्रद्धान नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर मोक्ष तत्व की क्या प्रतीति है, जो टोडरमल जी ने की है ना, कि मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुना ज्यादा सुख है, ऐसा सोचकर वो इंद्रिय जनित सुख को ही मल्टीप्लाई कर देता है। तो मल्टीप्लाई इंद्रिय सुख मल्टीप्लाई बाय अनंत, तो क्या हो गया? इजिकल टू मोक्ष सुख, है ना? है? जहर की एक गोली, जहर की 2 गोली, जहर की 3 गोली, मल्टीप्लाई बाय अनंत, जहर की गोलियां, बोलो कब वे अमृत में बदल जाएंगी? ऐसे ही इंद्रिय जन्य सुख को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जाए। तो अब कह दिया, प्राथमिक भूमिका के शिष्य को समझाने के लिए कह दिया कि ये जो विषय भोगों में जितना सुख है ना, इससे अनंत गुना ज्यादा सुख वहां पर है। तो वो भैया इस जाति का सुख नहीं है, वो जैसा तुम्हारा ये इंद्रिय जन्य सुख है, वहां तो ठहराव है। समझ में आया? मैं तो क्या बताऊं, हमें कुछ नहीं, कोई प्रयास ना करने का प्रयास करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? हमें यदि कोई प्रयास करना ही है ना, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है ना, कोई चेष्टा मत करो, कोई विकल्प चिंतन मत करो। कोई हमारे छोटे दादा का आखिरी में जो पूरा समाधि का चिंतन रहा, वो इस एक गाथा के इर्द गिर्द रहा, और कहते अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा हो आत्मा में रहो। एक पंक्ति हम और आप अक्सर आजकल गुनगुना रहे हैं, पंडित जी साहब की, रविंद्र जी पंडित जी की, है ना? मैं सदा से रहा आत्मा अब भी हूं, आत्मा ही रहूंगा न बदलूंगा मैं। बोलो, ये वाली बात ठहर के स्वीकार की जा सकती है कि भागते दौड़ते हुए? इसमें तो ठहराव चाहिए। अब इन बदलती हुई पर्यायों में तुम्हारी सत्ता टिकी हुई है, और वो कमाल की बात यह है, हमारी सत्ता अपने स्वरूप अस्तित्व के साथ टिकी हुई है। क्योंकि आगे जाकर इसी गाथा में आगे एक लाइन बोलेंगे, सप्पड़ी वक्खा। सप्पड़ी वक्खा मतलब मालूम क्या होता है? जो बात हमने कह दी है ना, सत्ता उसके प्रतिपक्ष वाली भी है। अब मुझे मालूम नहीं है रात के समय में मैं क्या चर्चा लेके बैठ गया हूं आपके सामने, है ना? अब यदि आपको कुछ भी कहना हो ना, तो शुभम जी से कहना। मैं तो बहुत सरल विषय लेके आया था, लेकिन यही कहने लगे पंचास्तिकाय की बात करो, और पंचास्तिकाय शुरू ही यहां से होता है। अभी तो 8वीं गाथा चल रही है।
अभी तो ये 8वीं गाथा है कि क्योंकि आगे की स्थापना तो तब होगी जब पहले सत्ता को स्थापित कर दें। नहीं तो बताओ, जो चीज है ही नहीं उसकी क्या बात की जाए। हमें आगे आपसे पुद्गल की बात करना है, धर्म की करना है, अधर्म की करना है, आकाश की करना है, काल की करना है, लेकिन इन सब की बात करने से पहले ये तो बताना पड़ेगा ये सब हैं, ये बताना पड़ेगा कि नहीं। तो सबसे पहले स्थापना काय की हो रही है यहां पे? सत्ता की। सत्ता का स्वरूप कितना गजब का है, समझ में आया? सत्ता सब पयत्था। अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं अभी जितना समझा पाऊं तो समझा पाऊं, बाकी आप अपने से समझना, है ना। अभी तो सुनो बस जितना चल रहा है, और बस इस गाथा को समझो। ये मैंने शुरू में बोला ना, नमोकार मंत्र से कतई कमजोर गाथा नहीं है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है, और कई मायनों में तो थोड़ी ज्यादा ही होगी, है ना, और गजब ही है, क्योंकि इससे निर्भरता आएगी। ज्ञेय का सम्यक निर्णय होने पर उपादेय की प्रतीति के नजदीक आएंगे, इसलिए ये ज्ञेय का स्वरूप ऐसा है। सत्ता सब पयत्था, बोलने में भी कितनी अच्छी है। आगे आगे की गाथाएं भी ऐसी हैं, और सविस्वरूपा, और कैसी अनंत पज्जाया, और कैसी है सत्ता। देखो अब एक ही चीज में, भंगुपाद धुवत्ता, ये कैसी है? भंग यानी होता है वह, उपाद यानी होता है उत्पाद, और धुवत्ता यानी होता है द्रव्य। कैसी है सत्ता? अभी आ गया सूत्र, याद आ गया तत्वार्थ सूत्र का, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत भंगुपाद धुवत्ता। कैसी है? उत्पाद व द्रव्य वाली है। देखो उत्पाद व द्रव्य में अपना विरोधाभास होते हुए भी दोनों अविरोधी हैं। यही बात आगे कहेंगे। आगे कहा ना सपड़ी वक्खा, और जितनी बात हमने कह दी है ना, इन सब की प्रतिपक्षी है। प्रतिपक्षी मतलब देखो क्या होगा। अब गाथा को थोड़ा सा टर्न कर दो, ऊपर की गाथा को। सत्ता सब पयत्था, सब हटा दो, अब क्या करना है? सत्ता एक पयत्था। समझ में आया कि नहीं? अभी क्या बताएं आपको, अपनी सरकार में, संसद में एक विपक्ष की अवधारणा होती है। पता है विपक्ष की क्या है? विपक्ष की सत्ता है, लेकिन विपक्ष की सत्ता काहे के लिए पता है? सत्ता निरंकुश ना हो जाए इसके लिए है कि नहीं? विपक्ष के बगैर कोई सत्ता नहीं है। विपक्ष के बगैर जो सत्ता है वो तानाशाह है, और विपक्ष के साथ जो सत्ता है वो लोकतंत्र है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभी कोई सत्ता निरंकुश नहीं। सत्ता की विशेषता है, आप जैन धर्म के शास्त्रों को बंद कर दो और गूगल पे सर्च मारो सत्ता, सत्ता किसे कहते हैं, तो सत्ता की कुछ क्वालिटी निकल कर आएंगी। और मालूम उसमें से एक क्वालिटी क्या होगी? सत्ता निरंकुश नहीं होना चाहिए। क्या विशेषता है सत्ता की? सत्ता निरंकुश नहीं होना चाहिए। अब आप देखो कमाल, सत्ता निरंकुश नहीं होना चाहिए, इसकी निरंकुशता को रोकता कौन है? सत्ता को निरंकुश होने से रोकता कौन है? उत्पाद व द्रव्य। समझ में आया? इसके लिए मुझे याद करना पड़ेगा एक बहुत अच्छा, समय शब्द की चर्चा करते हुए समय सार की दूसरी गाथा में 7 बोल आते हैं, है ना, 7 बोल आते हैं। उसमें से एक बोल है ये क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, वो प्रयोग किया क्रमवर्ती गुणों, वो क्रमवर्ती पर्यायों और अक्रमवर्ती यानी सहवर्ती गुणों के लिए इस विश्व को टिकाए रखते हैं, ऐसा करके एक बोल आता है। और विश्व को टिकाए रखते हैं मतलब विश्व का उपकार करते हैं। अब देखो ऐसा ही ये विरोधीपना उत्पादव्यय और द्रव्य में है। उत्पादव्यय और उत्पादव्यय में बदलाव है, लेकिन द्रव्य में क्या है? द्रव्य में क्या है? स्थिरता है। स्थिरता और साथ में गति, गति स्थिति, गति स्थिति, ये दोनों होंगी तो विश्व टिका रहेगा। यदि इनमें से एक भी चीज निकल जाए, स्थिति निकल जाए, तो भी विश्व नहीं टिकेगा, और गति चली जाए तो भी विश्व नहीं टिकेगा। गहराई से समझना पड़ेगा। उदाहरण में स्थूल दे रहा हूं, है ना। हम लोग उदाहरण समझ जाते हैं, सिद्धांत हमें समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया। मैं उदाहरण बोल तो रहा हूं, लेकिन सिर्फ उदाहरण जितना मेरी बात को मत समझना, इससे और गहराई में जाके समझना। घड़ी किसे कहते हैं? जिसमें कांटे हों या जिसमें धुरी हो?
घड़ी घड़ी, ये घड़ी आप पीछे दिख रही है कहीं घड़ी? धुरी समझ गए? घड़ी में धुरी क्या होती है? जो बीच में धुरी है और जिसमें कांटे टंके हुए हैं वो क्या कहलाती है? धुरी। और उसमें जो कांटे, जो दो कांटे चल रहे हैं, सेकंड का और घंटे का, ये क्या हो गया? ये इनमें गति है और धुरी अपनी जगह पर है। अब आप ये बताओ, कांटों को निकाल दें तो घड़ी को घड़ी कहोगे? अकेली धुरी तो है उसमें, कांटे निकाल दो, धुरी अकेली हो तो घड़ी रहेगी। और एक काम करो, कांटे रहने दो, धुरी को निकाल दो तो रहेगी घड़ी। तो बोलो, ये दोनों के धर्म प्रतिपक्षी हैं, दोनों के धर्म प्रतिपक्षी हैं। कांटों की अपनी मर्यादा है, लेकिन वे कांटे धुरी से बनकर गतिमान हैं। समझ में आया? लेकिन धुरी कूटस्थ नहीं हो पा रही है, उसका कारण है कि कांटे निरंतर मूव कर रहे हैं। ये शब्द है कूटस्थ। यदि उत्पाद व्यय ना हो तो वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। कूटस्थ मतलब मालूम क्या होता है? वर्तमान समय का सत अगले समय का सत नहीं बन पाएगा। अभी क्या है, जो एक विषय, जैसे आज दिन कौन सा है? दिन कौन सा है आज? मंगलवार? बुधवार है? पक्का मंगलवार है शायद। अच्छा चलो बुधवार है। आज बुधवार को जो वस्तु सत है, इस बुधवार के द्रव्य को यदि, गुरुवार के द्रव्य को यदि शुक्रवार को, या बुधवार के द्रव्य को गुरुवार का भी सत बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ये वस्तु सत है, समझ में आ गया? यदि इस सत को कल का सत भी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? ये आज का सत था और आज का ही सत रह जाए और काल चक्र पे परिणमन करता हुआ आगे तक ना जाए तो ये वस्तु कूटस्थ हो जाएगी। बस ये आज का सत है, ये कल नित्य नहीं रह पाएगी, ये अनित्य सिद्ध हो जाएगी। यदि उत्पाद व्यय ना हो तो वस्तु अनित्य सिद्ध हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं, जबकि उत्पाद व्यय में खुद अनित्यता है, लेकिन उत्पाद व्यय ना हो तो वस्तु अनित्य सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि इस वस्तु को काल चक्र पर परिणमन करते हुए आगे तक जाना पड़ेगा, तब जाकर ये क्या करेगी? तब आज का सत कल का सत बनेगा। इस लाइन को अमृतचंद्राचार्य ने लिखा, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती, या फिर एक और, परस्पर विरोधी धर्मों के साथ जो विश्व का उपकार करता है, ये समय है, ये समय है। और इस समय की चर्चा यहां पर तीसरे नंबर की गाथा में भी आई है। यहां पर भी कहा समय में दो समय का विभाग किया था, वहां पे द्विरूपता, समय सार की द्विरूपता अलग है और पंचास्तिकाय की द्विरूपता अलग है। पंचास्तिकाय की द्विरूपता क्या होती है समय में? एक होता है लोकाकाश और एक होता है अलोकाकाश। फिर लोकाकाश के अंदर बाकी सत्ताएं और बाकी द्रव्यों की सिद्धि करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, अभी आपको बहुत सारी बातें मैं जानता हूं कि कईयों को समझ में नहीं आई होंगी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एक सत्ता की स्वीकृति करो। आज हमारे चेहरों पर, हमारे माथे पर यदि सलवटें हैं ना, तो इसका मूल कारण क्या है? ईमानदारी से अपने बारे में बताना, हमें किस बात का सबसे ज्यादा तनाव है, किस बात का सबसे ज्यादा दुख है? ये इंश्योरेंस वालों की पॉलिसियां क्यों बिक रही हैं? एक आदमी फोन लगाता है, थोड़ा सा हमको डरा देता है और हम तुरंत हेल्थ इंश्योरेंस और फलाना इंश्योरेंस, ढिकाने इंश्योरेंस क्यों ले लेते हैं? क्यों? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। ये ईमान, क्या सत्ता का भरोसा है? यदि सत्ता का भरोसा होता तो फिर बोलो, हमारे ये जो 7 प्रकार के भय हैं, ये सत्ता की अस्वीकृति के कारण है कि सत्ता की स्वीकृति के कारण है? बोलो। निशंकता हमारे जीवन में नहीं है, ये किस कारण से नहीं है? एक सत्ता की स्वीकृति में निशंकता है, एक सत्ता की स्वीकृति में निर्भयता है, और उस सत्ता की सिद्धि यहां पर कर रहे हैं। सत्ता सव पयत्था, और कैसी है? सविस्र रूवा अनंत पज्जाया भंगुपाद धुवत्ता सप्पड़ी वक्खा हवदी एक का। वो प्रतिपक्षी भी है, वो एक रूप भी है, वो विश्व रूप भी है, वो अनंत पर्यायों में भी है और अपनी अपनी पर्याय में भी है। इसका नाम सत्ता है। कुल मिलाकर देखो, पिछली बार जब यहां पर चर्चा हुई थी तो एक बात मैंने कही थी, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए? सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। प्रवचन सार की 52 और 53 नंबर की गाथा है। पहले एक गाथा तो ये कह देती है कि भैया
जुगमम जानति चोण्णम अहो हीणाणस्य महापम, जो युगपद पूरे विश्व को, सकल द्रव्य को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को जानते हैं, ऐसे ज्ञान का क्या महात्मा है। ये बाली गाथा लिखकर आचार्य हमें बताते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसके बाद वाली एक गाथा लिखते हैं, प्रवचन सार की 53 नंबर की गाथा। मालूम उसमें क्या कहते हैं? णवि परिणमदिण गिण्णदि णा उपपज्यदिणेव अत्थेसु। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ये ज्ञेयों से परिणमित नहीं होता, ये ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता, और ये ज्ञेयों को ग्रहण नहीं करता। ये क्या है? ये ज्ञान की अपनी एक सीमा है। सादृश्य अस्तित्व को जानना ही हमको इसलिए है कि उसके माध्यम से आवांतर सत्ताओं को खंड 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 करते करते तब तक भेद विज्ञान करना है उस महासत्ता में, तब तक उसे खंड करना है, तब तक संग्रह नय में व्यवहार नय के माध्यम से भेद करते चले जाना है, जब तक कि स्वरूप अस्तित्व तक ना पहुंच जाओ। इसलिए सादृश्य अस्तित्व कभी भी द्रव्य का लक्षण नहीं बनाया जाता। द्रव्य का यदि लक्षण बनाया जाता है तो क्या बनाया जाता है? स्वरूप अस्तित्व। और बोलो हम सब की स्वरूप सत्ता किससे है? और उस स्वरूप सत्ता में वो सद्द्रव्य लक्षणम वाली सत्ता पसरी हुई है कि नहीं पसरी हुई है? बहुत सारी बातें एक ही गाथा के निमित्त से आपके सामने रख दी हैं, लेकिन ये एक गाथा का यदि आपको एक बिंदु भी यदि पकड़ में आ रहा है, जो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि एक सत्ता की स्वीकृति हमें कितनी निर्भर बनाने वाली है, और ऐसी उस सत्ता की सम्यक समझ पैदा करने का एक नजरिया हमें यहां से मिलता है। और बाद में आचार्य इस सत्ता को सिद्ध कर कर, सत्ता को स्थापित करके आगे बढ़ते 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 इस संपूर्ण ज्ञेय में से जो उपादेय हमारा स्वरूप अस्तित्व है, हमें उसके पास लेकर जाएंगे। हमारे दिमाग के, हमारे मन के विकल्पों के, हमारे इस मस्तिष्क की सलवटों को दूर करते हुए वे हमें इस स्वीकृति तक लेकर जाएंगे कि भाई तुम एक बार विचार करो कि इस दुनिया में तुम क्या हटा सकते हो, क्या मिटा सकते हो, क्या जुटा सकते हो। एक समय की पर्याय को भी आगे पीछे करने की सामर्थ्य आप में नहीं है। मैं छोटा सा एक टास्क आपको दूं, कल सुबह आप 6 बजे उठना और 6 बजे से 9 बजे तक की लिस्ट मुझे आपको अभी बनाकर देना है। और आपको मैं प्रति समय वाला काम नहीं दे रहा हूं, आप 5-5 मिनट का आप शेड्यूल बनाकर दो मुझे कि 6:05 पर आप उठोगे, 6:05 से 6:10 ये करोगे, 6:10 से 6:15 ये करोगे, 6:15 से 6:20। और आपको कितनी देर तक करना है ये काम? अभी के बनाए हुए शेड्यूल में 6 से 9 बजे तक काम करना है। और इन 5-5 मिनट के जो शेड्यूल बनाए हैं ना, इसमें कुछ भी ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। आप में से किसी में भी सामर्थ्य हो तो यहाँ लिखा हुआ जो अभी का चार्ट है ना आप लोगों का, इस चार्ट के अकॉर्डिंग कल 6 से 9 3 घंटे करके बता दो। यदि ये कर्तृत्व का अहंकार है, मैं कर सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं ही तो सब कुछ चला रहा हूँ, मैं घर परिवार दुकान मकान घर गृहस्थी, आपको समझाना सुनना सुनाना ये सब मैं करने वाला हूँ। यदि तुम वाकई करने वाले हो तो मुझे लिस्ट बना के दो और 3 घंटे करके बता दो। 3 घंटे और 5 मिनट का इतना लंबा पीरियड। यहां तो कह रहे हैं एक समयवर्ती परिणमन, अल्टीमेटली आना तो उस सबसे सूक्ष्म काल तक है हमको। हम जब 5 मिनट का परिणमन और 3 घंटे मात्र हम हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं कर सकते, और हम लोग दम्भ क्या भरते हैं, पूरे जीवन को हम संचालित कर रहे हैं, पूरी दुनिया को हम संचालित कर रहे हैं, इस मकान को हम चला रहे हैं, इस दुकान को हम चला रहे हैं, है ना। मैंने अपने बच्चे पाल पोस कर बड़े कर दिए, मैंने मकान बनाया, मैंने घर बनाया, मैंने गृहस्थी चलाई, मैंने संकुल बनाए, मैंने तीर्थ बनाए, मैंने बच्चे पढ़ाए, मैंने प्रवचन किए। कितनी कितनी बड़ी लंबी लिस्ट है इस कर्तृत्व के अभिमान की और कर्तृत्व के अहंकार की। अब देखो मैं आपका उत्तर अभी बताता हूं। आप हो सकता है उस 5-5 मिनट के छोटे शेड्यूल में आप लोग 10-15 काम कर लोगे, जो आपने लिस्ट बनाई ना 10-15 काम आप अपने हिसाब से कर लोगे, लेकिन बहुधा भाग नहीं कर पाओगे। तो मालूम आपका उत्तर क्या होगा उसके लिए? वो हो नहीं पाया। क्या उत्तर होगा? जो हो गया वो तो मैंने किया, और जो नहीं कर पाए उसे क्या कहोगे आप? वो हो नहीं पाया। जैसे मैं समय पर प्रवचन में आ गया, मैं आ गया, और यदि नहीं आ पाया
तो लेट हो गया। समझ में आया ना, ये हमारी शैली है। जो हम नहीं कर पाते योजना के मुताबिक उसे हम क्या कहते हैं, हो गया, ऐसा ही हो गया, ऐसा ही होना था। और जो हमारी योजना के मुताबिक हो जाता है उसमें तो हम नहीं किया, हम नहीं किया। टोडरमल जी कहते हैं भाई तेरे ना वचनों में तारतम्यता है, ना तेरे विचारों में तारतम्यता है, और ना ही तेरे अभिप्राय में कोई तारतम्यता है। पागलों की भांति बकता है, पागलों की भांति बक रहा है ना। या तो तुझे कर्ता बनना है तो सर्व का ही कर्ता बन, या पूरी तरह से अकर्ता रहे। लेकिन ये क्या तरीका है, कुछ का तो तू कर्ता बनता है और कुछ का तू अकर्ता रहता है। इससे पता चलता है कि तेरे दिमाग फिरा हुआ है। और तेरा दिमाग क्यों फिरा हुआ है, क्योंकि तुझे वस्तु की सही समझ नहीं है, वस्तु का सही निर्णय नहीं है। यदि एक बार ब्रॉड मेंटलिटी के साथ इस द्रव्य गुण पर्याय की समग्रता के साथ वस्तु को समझ लेगा तो ये पर्याय में रहने वाला जो कूप मंडूकपना है ये तेरा बाहर निकल जाएगा। ये पंचास्तिकाय ग्रंथ अपनी शुरुआती भूमिका में, शुरुआती चरणों में हमारे इसी अज्ञान को दूर करने का काम करता है, वस्तु की सम्यक समझ हम में पैदा करता है। और जब हमारी ये समझ डेवलप हो जाती है तो हम बड़े आराम से प्रवचन सार के माध्यम से अपनी इस समझ को और प्रौढ़ बना सकते हैं। ये ग्रंथ बाल ग्रंथ है। अभी मेरे को कोई मिले तो वो कह रहे थे समय सार हमारा इसलिए स्वाध्याय में है क्योंकि वो सरल है, और प्रवचन पंचास्तिका इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि ये कठिन है। समय सार सरल इसलिए हो गया या लगने लगा क्योंकि वो हमारी चर्चाओं में आ गया है, और ये अभी भी हमें कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि ये चर्चा हमारे ये जो ग्रंथ, ये जो बातें हैं, ये हमारी चर्चाओं से बाहर हो गई हैं। यदि ईमानदारी से कहूँ ना, सबसे ज़्यादा जटिल रचना यदि आचार्य कुंद की कोई है तो समय सार है। सबसे जटिल रचना। अमृत चंद्राचार्य की सबसे जटिल टीका यदि कोई है तो वो समय सार है। अब प्रवचन सार आपको समझ में आता है ना, तो समय सार तो उगाता है। समय सार को उगाना नहीं पड़ता, समय सार तो उगाता है अपने आप। क्यों? क्योंकि पंचास्तिकाय और प्रवचन सार से अकर्तापने की अनुभूति स्वयं उछलती है। यदि आप वस्तु को सम्यक प्रकार से समझोगे तो क्या उछलेगा? फुदकते हैं ना, जैसे आप में से किसी को कुछ आता हो तो तुरंत फुदकोगे। यदि मैं कोई प्रश्न पूछूं इन बच्चों से तो तुरंत क्या करने लगेंगे? हम बता रहे। तो क्या कहते हैं? फुदकने लगते हैं ना। ऐसे अमृत चंद्राचार्य ने प्रयोग किए हैं कि ज्ञान ज्योति उछल रही है ज्ञान ज्योति। जब हमारी इस कर्तृत्व की अनुभूति पे क्या कहते हैं, वो जमीन में गाड़ के और ऊपर से चूरा भरवा के और सीमेंट करवा दो तो मात्र एक ही चीज उछलती है, ज्ञान ज्योति। और प्रवचन सार और पंचास्तिकाय से कर्तृत्व के अभिमान पे पड़ गया चूरा, तो अब क्या उछलेगा? ज्ञातृत्व की अनुभूति उछलेगी, ज्ञातापना उछलेगा। और ये ज्ञातृत्व की अनुभूति, ये भेद ज्ञान ज्योति के उछलने का नाम समय सार है। इसलिए जब प्रवचन सार समझ में आ जाता है ना तो समय सार तो उग आता है, उसे उगाना नहीं पड़ता है। तो इसलिए वो समय सार तो सबसे महीन रचना है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है अपने विषय को लेकर, उसमें अन्य किसी भी चीज के लिए अवकाश नहीं है। वो मूलभूत प्रयोजन तक आपको लेके जा रही है, मूलभूत उपादेय तत्व आपको दर्शा रही है। लेकिन जैसी बात अपनी दोपहर में चली थी कि जब आप ज्ञेय को सम्यक प्रकार से जान लेते हो तो उसमें आदेय क्या है, उसमें उपादेय क्या है, उस तक हम स्वतः स्वयमेव पहुंच जाते हैं। ऐसा है ये पंचास्तिकाय ग्रंथ। इसे पढ़ें, इसे समझें, इसे सुने, इसका अवगाहन करें और इसे अपनी चिंतन धारा में लेकर आएं, और साथ ही साथ इस विषय के साथ अपने प्रयोजन को सिद्ध करने का भी हम यथा योग्य प्रयास करें। इस भावना के साथ यहाँ पर पंचास्तिकाय का विधान रखा गया है। आगे जो भी चर्चाएं पंचास्तिकाय विधान में चलेंगी, जो भी विधान में चलेगी, और आगे जो व्याख्यान में भी यहाँ पर कल से हमारे राजकुमार जी भाई साहब लेंगे, उसमें आपको बहुत उपयोग के साथ, गंभीरता के साथ इस विषय को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोगों के पास कहाँ अवसर मिलते हैं। आज यदि एक अवसर है, वो भले विधान के निमित्त ही क्यों ना आया हो, तो क्यों ना इस अवसर का संपूर्ण लाभ लिया जाए
और ऐसे इस पंचास्तिकाय से इस विश्व को सम्यक प्रकार समझकर हम अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें, सादृश्य अस्तित्व को जानें लेकिन स्वरूप अस्तित्व तक पहुँचें। यही हमारे संपूर्ण आगम का एकमात्र सार है। हेलो। सादृश्य अस्तित्व से स्वरूप अस्तित्व की और बड़ी सुंदर चर्चा अभी हम सभी ने डॉक्टर अंकुर जी भाई साहब के माध्यम से सुनी। हमारे बीच डॉक्टर मनीष जी भाई साहब पधारते हैं, वो एक बात कहते हैं, यदि समय सार की एक गाथा यदि आपको समझनी है तो आपको कुंद कुंद भगवान का पूरा समय सार सुनना होगा, और यदि आपको समय सार समझना है तो आपको आचार्य कुंद कुंद भगवान के पांचों परमागम पढ़ने होंगे, और यदि आपको पांचों परमागम पढ़ने सुनने समझने हैं तो आपको संपूर्ण जिनागम समझना ही पड़ेगा। वास्तव में जिनवाणी का कोई भी अंश और कोई भी अंग उपेक्षणीय नहीं है। हमारी शक्ति, हमारे छह उपसम अपनी योग्यता के अनुसार हम किसी को मुख्य करके अधिक मुख्यता देकर उसका अभ्यास करते हैं, लेकिन अपनी परिणति का, अपनी स्थिति का विचार करके यथा योग्य अभ्यास की प्रेरणा हमारे ज्ञानियों ने दी है। हमारे सौभाग्य से और छोटे से आग्रह पर डॉक्टर अंकुर जी हमारे बीच पधारे। चूँकि आभार कह के या धन्यवाद ज्ञापित करके मैं किसी भी तरह से संबंध की दूरी की औपचारिकताएं नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी संस्था के आप सह निर्देशक हैं और मेरे लिए तो बड़े भाई जैसे हमेशा, लगभग हम तो 5-10 दिनों में हमेशा बात करते हैं। कल दोपहर में ही 1 बजे किसी दूसरे प्रसंग पर बात हो रही थी, मैंने कहा भाई साहब पधारो, तो बोलते हैं ऑफिस जाना है। शाम को भाई साहब ने फ़ोन किया आ जाओ, तो अपना ऑफिस लगभग 1:30-2 बजे कंप्लीट करके 2:30 बजे गाड़ी पकड़ के 3-3:15 बजे हमारे बीच आए और पहला व्याख्यान उन्होंने किया। अभी संध्या को दूसरा व्याख्यान किया। कल फिर ऑफिस करेंगे और फिर अष्टानिका के लिए आपको उज्जैन पधारना है। हमारे बीच आप छोटे से आग्रह पर पधारे। मैं पुनः जो हमारे साधर्मी भाई पधारे उनकी ओर से उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अभी पंडित विपिन जी भाई साहब के व्याख्यान यहाँ आरंभ होगा, उसके पूर्व हम संक्षेप में अभी अमूल तत्व विचार का यहाँ से पाठ करेंगे। संक्षेप में नहीं, पूरा ही करेंगे वो, लेकिन संक्षेप में है इसलिए कहने में संक्षेप आ जाता है। हाँ, आदत है ना संक्षेप कहने की, तो संक्षेप कह दिया, बाकी वो पूरा ही पाठ करेंगे। हाँ।